नमस्कार साथियों, मैं रोहितास बिश्नोई आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जनसंख्या वाले टॉपिक पर कुछ ट्रिक्स का है, तो उम्मीद करूंगा कि इन ट्रिक्स के माध्यम से आपको जनसंख्या वाला टॉपिक कंप्लीट याद करवा दूं। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको ट्रिक्स पसंद आती है और जिसके माध्यम से आपको ये जनसंख्या वाला टॉपिक याद होता है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जनसंख्या वाले में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के लिए एक ट्रिक है, जे जानू। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जे जानू। सर्वाधिक जनसंख्या जे जानू। जे जानू मतलब जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर और उदयपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जे जानू। जे जानू मतलब जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या, तो महिलाओं की जनसंख्या भी सर्वाधिक जे जानू। और 0 से 6 तक के शिशुओं की जनसंख्या सर्वाधिक, तो जे जानू। ध्यान रखना है पुरुषों में बस इतना सा चेंज है कि जे जानू में जयपुर तो आएगा और जोधपुर की जगह अलवर आएगा। पुरुष ज्यादा कहाँ है? दूसरे नंबर अलवर में ज्यादा है और जोधपुर में तीसरे, और बाकी है वो सेम, नागौर और उदयपुर। याद हो गया। अब सर्वाधिक जनसंख्या जे जानू जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या में देखो कैसे याद करना। एक जिला है जैसलमेर, एक जिला है प्रतापगढ़। सब सुख सुविधाओं के हिसाब से सबसे बेहतर जिला कौन सा है इन दोनों में से? तो प्रतापगढ़ इन दोनों जिलों के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जैसलमेर वाले बुरा नहीं मानेंगे, बस याद करने का तरीका है, बाकी ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं। तो जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है। कैसे याद करना है? न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है। जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है, न्यूनतम जनसंख्या याद करनी है। तो जैसलमेर प्रतापगढ़, से सिरोही, बू से बूंदी और रा से राजसमंद। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए? न्यूनतम जनसंख्या वाले। ठीक है, तो दोनों को कैसे याद करने हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जे जानू और न्यूनतम जनसंख्या वाले हो जाएंगे आपके जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है। तो ये दो चीजें हो गई, तो उम्मीद करूंगा याद हो जाएगी। सर्वाधिक जनसंख्या जे जानू और न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है। तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। अब कैसे याद करना है इसको देखना। और एक बात मैं स्पष्ट क्लियर कर देता हूं, मैं यहां पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, आप इसको इसके भरोसे पूरा मत, ये तो केवल याद कराने की ट्रिक है। आपको पढ़ना अलग से किसी नोट्स या बुक से ही है, वहां से ये ट्रिक जो जो आपको पसंद आती है और लगता है कि इससे मुझे याद हो सकता है, तो जहां से आप पढ़ रहे हो ना, वहां साइड में ये ट्रिक्स आप लिख सकते हो, इससे आसानी होगी। नहीं तो क्या है कि कंफ्यूज हो। एक तो ये वन वाला क्षेत्र, वन संपदा वाला है, उसमें कंफ्यूजन है, और एक जनसंख्या वाले में कंफ्यूजन है। तो मैंने दोनों टॉपिक्स को इस हिसाब से तैयार करने की कोशिश की है। इसके बाद में वन संपदा वाला टॉपिक भी यहां पर डिस्कस कर लूंगा। तो देखो, जनसंख्या घनत्व, घनत्व किसे कहते हैं? तो 1 किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या क्या कहलाती है? वहां की जन घनत्व। मतलब एक छोटे से क्षेत्रफल में जितने ज्यादा लोग रहेंगे उसकी जनसंख्या उतनी ही ज्यादा होती है। तो देखो सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां है? सर्वाधिक और न्यूनतम। तो देखो सर्वाधिक कैसे याद करेंगे? जैसे हमारा जबड़ा है, ये मुंह है, तो मुंह में क्या है कि क्षेत्रफल छोटा सा है पर दांत बहुत सारे हैं। ठीक, तो सर्वाधिक घनत्व मतलब छोटे से क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। वैसे ही हमारे छोटे से मुंह में बहुत सारे दांत रहते हैं, तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? जबड़ा।
क्या हो जाएगा? जबड़ा। जबड़ा, ए नहीं, जबड़ा। जबड़ा देखो कैसे, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। कैसे याद करने? जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, वहां का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व को जबड़े से याद करेंगे, क्योंकि छोटा सा मुंह है और इसमें बहुत सारे दांत हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इसका ट्रिक है वो जबड़ा। और न्यूनतम का याद कैसे करेंगे? तो न्यूनतम की ट्रिक है JBBC। क्या ट्रिक है? JBBC। जे का मतलब हो जाएगा जैसलमेर और BBC का मतलब, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, पहले बीकानेर आएगा बाद में बाड़मेर आएगा। पहले क्या आएगा? बीकानेर, और उसके बाद में क्या आएगा? बाड़मेर, और उसके बाद में आएगा चूरू। कैसे याद करना है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। मतलब हमारे शरीर में, मुंह में बहुत सारे दांत रहते हैं, तो ये एक तरह का घनत्व हो गया। तो घनत्व मतलब जबड़ा। जबड़ा मतलब जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। ध्यान रखना, जबड़ा मतलब घनत्व, और न्यूनतम मतलब JBBC। JBBC, जे का मतलब जैसलमेर, बी डबल बार आ रहे हैं, तो पहले बीकानेर बाद में बाड़मेर, पहले बीकानेर बाद में बाड़मेर, और सी का मतलब होता है चूरू। तो ये तो हो गया जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व। अब देखो लिंगानुपात। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 लिंगानुपात है। कितना है? 928। तो अब हम याद करेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले। देखो सर्वाधिक कैसे याद करना है? कि डूंगर राज है भाई पाली में। पाली में कैसा राज है? डूंगर राज है पाली में। पाली में डूंगर राज है पाली में। तो याद करने का तरीका है लिंगानुपात ज्यादा का, कि डूंगर राज है पाली में। मतलब डूंगर मतलब डूंगरपुर, राज मतलब राजसमंद, और पाली का मतलब हो गया पाली। ठीक, तो डूंगर राज है पाली में मतलब लिंगानुपात सर्वाधिक। 2-4 बार देखना, मन में बोलना कि पाली में, डूंगर राज है पाली में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले डूंगर राज है पाली में। न्यूनतम वाले, तो न्यूनतम लिंगानुपात, लिंगानुपात कम मतलब लड़कियों की संख्या कम। तो लड़कियां ज्यादा कम कहाँ है? तो राजस्थान के किनारे में लड़कियां कम हैं, क्योंकि किनारे में एक तरफ पाकिस्तान है और यदि दूसरी तरफ दूसरे स्टेट्स है, तो हमें सुरक्षित रखने के लिए लड़कियों को बीच में रखना पड़ेगा। किनारे पर लड़कियां कम हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि लड़कियों को सेफ रखने के लिए हमने किनारे पर लड़कियां नहीं रखी है, लड़कियां किनारे पर कम है। इसका मतलब न्यूनतम कहां हो जाएगी? न्यूनतम एक तो हो गया धौलपुर में और एक हो गया जैसलमेर में। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर याद हो रहा है तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब। ध्यान रखना, लिंगानुपात सर्वाधिक डूंगर राज है पाली में और न्यूनतम धौलपुर और जैसलमेर, मतलब राजस्थान के किनारे पर लड़कियों की संख्या क्या है? कम है। अब देखते हैं ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगर राज है पाली में, न्यूनतम लिंगानुपात किनारों पर। अब देख तो ग्रामीण, ग्रामीण और शहरी, मतलब ग्रामीण में 933 और शहरी में 914। याद कैसे करना है? कि 928 बीच में आना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा 933 और 28 का आधा 14 मतलब शहरी। तो 933 है ग्रामीण और शहरी है 914। अब देखो इसमें भी सर्वाधिक और इसमें न्यूनतम, शहरी में भी सर्वाधिक और इसमें न्यूनतम। याद कैसे करना है? गांव में देखते हैं कि गांव में भाई लड़कियां ज्यादा है, मतलब यहां थोड़ा पारा ज्यादा है। जिस गांव में लड़कियां ज्यादा है वहां पारा थोड़ा हाई, जहां लड़कियां होती है ना वहां पारा ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो पारा ज्यादा कहां? जहां लड़कियों की संख्या ज्यादा, वहां उस गांव का पारा है वो ज्यादा। तो याद रखने की ट्रिक है पारा। क्या याद रखना है? पारा। पा का मतलब हो गया पाली, रा का मतलब हो गया राजसमंद, और
तीसरा याद रख लेना है वो डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। गांव का पारा ज्यादा मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा। न्यूनतम अगर किसी गांव की में लिंगानुपात कम है, लड़कियों की संख्या कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? धोक लगानी पड़ेगी, जिससे लड़कियों की संख्या क्या हो? ज्यादा। तो धोक लगानी पड़ेगी। धोक मतलब जहां पर लड़कियों की संख्या कम है, धोक कहां लगाएंगे? वहीं लगाएंगे। तो धोक मतलब धौलपुर और करौली। तो याद कैसे करेंगे? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात मतलब जहां पारा ज्यादा, न्यूनतम लिंगानुपात कम है, लड़कियों की संख्या, तो हमें लगानी पड़ेगी धोक। अब देखते हैं शहरी लिंगानुपात ज्यादा कहां है और न्यूनतम कहां है। शहरी लिंगानुपात, मान लो एक गांव का व्यक्ति शहर जाता है पढ़ने या काम करने, वहां जाकर देखता है कि इतनी सारी लड़कियां, कहीं पर भी मान लो कोचिंग जाता है या कहीं पर भी जाता है, देख तोबा तोबा इतनी सारी लड़कियां, कैसे करता है? तोबा तोबा इतनी सारी लड़कियां। तो सारी लड़कियां शहर में, मतलब तोबा मतलब तो का मतलब हो गया टोंक और बा का मतलब हो गया बांसवाड़ा। याद हो जाएगा। गांव में तो जहां लड़कियां ज्यादा वहां पारा हाई, और शहर में कि तोबा तोबा इतनी सारी लड़कियां, तो टोंक और बांसवाड़ा। अब देखते हैं शहरी में न्यूनतम कौन से होंगे? वही जिले जो राजस्थान के किनारे पर है। लड़कियां किनारों पर सेफ नहीं है, इसलिए वहां पर लड़कियों की संख्या क्या है? कम है। तो कौन कौन से? एक तो हो जाएगा धौलपुर और एक हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर और जैसलमेर। याद हुआ कि नहीं? वह लिंगानुपात 928, ग्रामीण लिंगानुपात 933, शहरी लिंगानुपात 914, सर्वाधिक पारा और शहरी सर्वाधिक तोबा और न्यूनतम धोक लगानी पड़ेगी। यहां पर किनारे वाले जिले आसानी से याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात। देखो शिशु लिंगानुपात कितना है? 3, 8, 888। तो कैसे याद करने? इनके न्यूनतम के मुझे ट्रिक नहीं मिली है, उसको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। और सर्वाधिक के मैं सारी ट्रिक बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ ट्रिक्स मिली है, जिसको याद मैंने ट्रिक्स के माध्यम से किया है। बाकी पूरा कंप्लीट जनसंख्या वाला टॉपिक यहाँ नहीं है। आप जिस बुक से पढ़ रहे हो ना, वहाँ से पढ़ना। यहाँ तो मैंने कुछ ट्रिक्स बताई है जो आप अपने नोट्स या बुक्स में ऐड करके उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो शिशु लिंगानुपात में देखो सर्वाधिक कैसे? बाप रे बाप मतलब शिशु मतलब बाल शिशु। एक तो ऐसे याद रख सकते हैं, बाल मतलब एक देखो छोटी बच्चियां ज्यादा, शिशु लिंगानुपात मतलब छोटी बच्चियां ज्यादा। तो आप कैसे कहेंगे? जैसे बाप रे बाप इतनी छोटी बच्चियां, इतनी बच्चियां, बाप रे बाप इतनी छोटी बच्चियां। तो आप याद रखेंगे बाप रे बाप, बाल से यहां ब से बाल और ब से बांसवाड़ा और प से प्रतापगढ़। ठीक। अब इसमें देखनी है एक तो ग्रामीण और एक देखनी है हमें शहरी। तो ग्रामीण में कितनी है? तो 888 है, तो यहां हो जाएगा 892 और यहां हो जाएगा हमारे 874। इनको याद करना है, ये बीच में आनी चाहिए। 892 ग्रामीण, 874 है वो। इनकी मैं सर्वाधिक बता रहा हूं। और यहां पर भी सर्वाधिक जो ये है ना, वही सेम कहां पर आएगी? गांव में आएगी। तो यहां पर भी बाप रे बाप मतलब बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब शहरी में कैसे याद करेंगे? तो याद ना भाई इतनी घनी छोरी। कैसे याद करेंगे? ना भाई इतनी घनी छोरी, ना भाई इतनी घनी छोरी। अरे मारोड़ी में बोलते हैं ना भाई इतनी घनी छोरी। कैसे बोलते हैं? ना भाई इतनी घनी छोरी। ना भाई मतलब नागौर, ना से नागौर और बा से बीकानेर। ठीक, कोशिश की है बनाने की, याद होगा। देखो बाप रे बाप मतलब गांव में बहुत सारी लड़कियां, छोटी बच्चियां, गांव में बहुत सारी छोटी बच्चियां मतलब बाप रे बाप इतनी सारी छोटी छोटी बच्चियां। और शहरी में
ना भाई इतनी घनी छोरियां, याद हो जाएगी ना भाई, मतलब नागौर और बीकानेर। तो ये हो गया सीसी लिंगानुपात 888, और गांव में कितने 892, और शहर में कितने 874। और याद कैसे करना है, यहाँ बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और यहाँ नागौर बीकानेर। अब देखते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता दर कितनी है 66.1%। ठीक, अब देखो इसका कैसे याद करेंगे, एक तो सर्वाधिक और न्यूनतम। देखो सर्वाधिक कहाँ है, राजस्थान में सबको पता है भाई, कोटा और जयपुर है वो एजुकेशन हब है। सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा कोचिंग्स कहाँ हैं, देखो कोटा और जयपुर में। तो कोटा और जयपुर ये आईआईटी मेडिकल का हब है, यहाँ सबसे ज़्यादा कोचिंग्स पूरे भारत भर से स्टूडेंट्स आते हैं कोटा, तो इसलिए साक्षरता दर कहाँ की, कोटा की ज़्यादा हो गई। और उसके बाद में कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, जयपुर। तो ये कोटा और जयपुर याद हो जाएंगे। उसके बाद न्यूनतम कहाँ है, जालौर वाले पढ़ते नहीं हैं। तो जालौर वाले पढ़ते नहीं है, केवल और केवल उनके मन में रहता है घूमने फिरने का। तो जालौर वाले नहीं पढ़ते हैं, घूमने फिरने की मन में रखते हैं, इसलिए कहाँ पर, तो जालौर न्यूनतम, क्योंकि पढ़ते नहीं है और घूमने फिरने की मन में है। तो घूमने फिरने राजस्थान में कहाँ जा सकते हैं, तो राजस्थान में घूमने फिरने जा सकते हैं सिरोही में। तो याद हो जाएगा ऐसे। तो सर्वाधिक तो देखो कोटा और जयपुर में, और न्यूनतम कहाँ, जालौर वाले मन में रहता है घूमना फिरना। तो ये हो गया सर्वाधिक। और महिला, तो पुरुष कितने हैं, पुरुष हो जाएंगे 79.2%, और महिलाएं कितनी हो जाएगी 52.1%। ठीक, तो पुरुष कितने हैं, साक्षरता दर कितनी है, और महिलाओं की कितनी है। तो महिलाओं का तो एज इट इज आ जाएगा जो साक्षरता दर में था। तो सर्वाधिक वही जिले जो कोटा और जयपुर थे, और न्यूनतम कौन से हो जाएंगे, तो वही जिले जालौर वाले, और जालौर वाले के मन में हमेशा क्या रहता है, घूमना, और घूमने कहाँ जाते हैं, सिरोही। ठीक, पढ़ते हैं नहीं, घूमने का ही मन में रहता है, जालौर और सिरोही। याद हो गया। अब इसमें कैसे याद करना है, तो इसमें अपन को याद ही रखना पड़ेगा। तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता दर है वो है झुंझुनू की, और उसके बाद में है न्यूनतम है, ये तो हो गया सर्वाधिक, और ये हो गया न्यूनतम, तो प्रतापगढ़। तो उम्मीद करूंगा कि मेरे ट्रिक्स मैंने बनाई है, कोशिश की है, खुद पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये याद नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने कुछ ये शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगेगा, याद होने में आसानी हो रही होगी। तो आप जहां पढ़ रहे हो, जो ट्रिक्स लग रही है, आपको लग रही है कि इस ट्रिक से मुझे याद हो सकता है, तो वो वहां पर आप लिख सकते हो। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे ट्रिकी साइंस परिवार जो टेलीग्राम चैनल है ट्रिकी साइंस का, वहां से जरूर जुड़ना, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत सारे नोट्स जो 3rd ग्रेड से रिलेटेड है वो डाले हुए हैं। जैसे साइंस के हैं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स है, कुछ बायोलॉजी के टॉपिक्स है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, शैक्षिक परिदृश्य के, आरटी वाले और आईसीटी वाले और राजस्थान जीके के कुछ टॉपिक्स है वो डाले हुए हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है या ऐसे कोई ट्रिक्स होते हैं वहाँ मैं शेयर करता रहता हूँ।